हेलो दोस्तों, टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप समूह का स्वागत है। मैं एमडी अनस। मैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के सभी बच्चों को अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ाने वाला हूं। आज मेरा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 के सारे सिलेबस के बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। सिलेबस से हम लोगों को एग्जामिनेशन का रास्ता पता चलता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका मेन मोटो पता होना चाहिए। तो हम लोगों का मेन मोटो क्या है अप्लाइड फिजिक्स 2 का, पहले इसका सिलेबस को जानना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स 2 के जो फर्स्ट यूनिट है वह है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहला बात यह आता है कि इसमें क्या सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। वैसे तो मैं क्लास में इसका डीपली अध्ययन कराऊंगा, लेकिन आज जो हम बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। सबसे पहला इसमें टर्म आएगा डेफिनेशन ऑफ वेव। वेव की परिभाषा क्या है, वेव कैसे बनता है, वेव का एप्लीकेशन क्या है, वेव का यूज क्या है, वेव की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि इसका जो सिंबल होता है वेव का, इस टाइप से होता है। यानी वेव जो है इसका जो वेलोसिटी होता है ऐसे ऐसे चलता है, साइकिल के रूप में चलता है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा या फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। यानी वेव के सारा ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। तो आप लोग और इसका जितने भी एप्लीकेशन होगा, मेन तो एप्लीकेशन है, वेव को समझ जाएंगे और इसका क्या काम है। मेन तो काम है, अपने लोग को काम पढ़ना है। तो इसीलिए इसके एप्लीकेशन जो भी होंगे हम लोग जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो डीपली यूनिट फर्स्ट में स्टडी करेंगे। और सेकेंड यूनिट है ऑप्टिक्स। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। ऑप्टिक्स में हम लोग मेनली लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट क्या होता है कि लाइट, विदाउट लाइट यू कैन नॉट इमेज द एनी ऑब्जेक्ट। विदाउट लाइट आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हो। इसीलिए आप लोग को ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ना होगा। और इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आप लोग को बता दूं कि जो लाइट होते हैं उसमें रे होते हैं। इसमें बहुत सारी चर्चा हुई है कि लाइट पार्टिकल्स है, वेव है या फिर रे हैं। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, न्यूटन साहब आए हैं, हाइगन साहब आए हैं, सबने अपने अपने इसमें चर्चाएं की हैं। तो वही हम लोगों को पढ़ना है। और लाइट के जो रे होते हैं, लाइट के जो रे होते हैं, रे को आप कैसे बेंड कर सकते हो या कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, इसमें दोनों का नियम पढ़ना है। रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ना है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ना है, इसका लॉ पढ़ना है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हो। और किसी भी चीज़ को तुम दर्पण में देखते हो तो उसका इमेज कैसे बन जाता है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग को मेन क्या है कि उसका इमेज को बनाना है। और उसमें क्या पढ़ना है कि लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस आप देखे होंगे, जैसे कोई चश्मा खरीद के लाता है तो चश्मे में लेंस लगा रहता है। लेंस का क्या काम है कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखा देना, अच्छे से दिखा देना। लेंस हम लोग क्यों लगाते हैं, चश्मा क्यों लगाते हैं, पावर वाली चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको कोई भी वस्तु अच्छे से दिख जाए। तो वही हम लोग को ऑप्टिक्स में पढ़ना है। मेन हम लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ना है कि जितना इंजीनियरिंग में इसका यूज हो जाए। ठीक है। और इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे, टेलीस्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन होता है TIR का, ऑप्टिकल फाइबर, जो नो एडेज बहुत यूजफुल हो रहा है इंजीनियरिंग लाइफ में, ये हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो यूनिट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग डीपली इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यूनिट थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो अस्थिर हो। स्टैटिक मतलब होता है अस्थिर रहना। यहाँ बात आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, इलेक्ट्रो अस्थिर रहेगा। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हुआ, चार्ज। इस यूनिट में क्या रहेगा कि चार्ज जो है, ये जो चार्ज है यह अस्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा। और स्टैटिक के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे और इसके प्रॉपर्टी को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होते हैं, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये क्षेत्र कैसे होते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको पढ़ना है। इसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, गॉस का नियम पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट पे दे देगा, जैसे मान लीजिए स्फीयर दे देगा और स्फीयर को आवेशित कर देगा यानी चार्ज कर देगा और पूछ देगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। और यूनिट 4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अस्थिर नहीं रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेगा, मूवेबल रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई तार है, यह जो करंट आते हैं, बिजली आते हैं हम लोग के घर में, एनटीपीसी से जो बिजली आते हैं कैसे आ जाते हैं, वो क्या होता है किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। फॉलो मतलब क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मूवेबल इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसमें किरचॉफ का नियम पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, चालक का बारे में पढ़ना है, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होगा वो अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक जो नॉलेज होते हैं वो पढ़ना है। और अपना यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल की सहायता से उसको मैग्नेटाइज करना है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल वायर है, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के उसको मैग्नेटाइज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मेन यूनिट है अपना फिजिक्स 2 का। ठीक है, और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि इसी में पढ़ना है जो ट्रांसफार्मर का बेसिक लॉ होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर उसी प्रिंसिपल पे आधारित है, वही आपको फैराडे लॉ पढ़ना है, फ्लेमिंग का वार्म हस्त राइट हैंड रूल, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस यूनिट में सीखने को मिलेगा। तो जैसे मान लिया आपको बता दूं इसमें कि ये एक वायर है, सपोज करो ये एक वायर है, इसको आप ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट करने मतलब वहाँ ऐसे 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 कर दो, यानी वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर दो। टेढ़ा मेढ़ा करके इसमें सप्लाई दो, आप बिजली को सप्लाई दो, इसमें किसी जनरेटर से सप्लाई दो, इसमें एसी लेकिन देना होना चाहिए। जैसे इसमें सप्लाई देगा तो इसमें खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि यदि मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप इसके करीब हाथ को लाएं, जैसे आप करीब लाते हैं तो हाथ को अपने आप ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्या उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मैग्नेट एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेटअप हो जाता है। ठीक है, यानी आप उसमें सप्लाई दिए हैं तो तार में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। वही हम लोग को पढ़ना है, कैसे आ जाता है, अट्रैक्टिव पावर कैसे हो जाता है, वही पढ़ना है। और इसका यूज पढ़ना है। यूज क्या है, जैसे मोटर को आप लोग देखे होंगे, मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद मोटर को हम लोग घुमा देते हैं, और जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो वो इसी के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो हम लोग को डीपली यूनिट 5 में अच्छे से स्टडी करना है। और यूनिट 6 में क्या है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स मेन यूनिट है, और ये अपना यूजफुल यूनिट है जो आपको इंजीनियरिंग में यूज करेगा। इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना है, सॉरी इसमें 3 टॉपिक मेनली पढ़ना है, डायोड, ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर। जैसे बात करें हम लोग डायोड का, आप लोग डायोड का नाम सुने होंगे। डायोड क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में करंट को फॉलो कराता है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएं कि कोई चार्जर है, चार्जर में क्या होता है कि जो बैटरी को चार्ज करता है वो एक डायरेक्शन में करता है और बैटरी से चार्ज नहीं लेता है। कहने का मतलब हुआ केवल चार्जर बैटरी को सप्लाई देता है, लेकिन बैटरी चार्ज को नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसमें डायोड लगा रहता है। डायोड का काम यही है कि केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फॉलो करना और अपोजिट डायरेक्शन से जो कनेक्ट आएगा उसको रोक देना। और सेकंड क्या है, ट्रांजिस्टर के बारे में हमको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है आप लोग को पता होगा। जैसे ट्रांजिस्टर का यूज होता है एम्पलीफाई करने में। एम्पलीफाई करने मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई साउंड होता है, उसमें आप हेलो हेलो बोलते हैं, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो जो एम्पलीफायर रहता है उसमें ट्रांजिस्टर फिट रहते हैं, और ट्रांजिस्टर का काम यह है कि उसको आवाज़ को बूस्ट कर देना, एम्पलीफाई कर देना, आवाज़ को लाउडली करना, बढ़ा देना। यानी आप धीमे बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा कर देगा। वही हमको ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये 3 टॉपिक पढ़ना है और तीनों का टाइप पढ़ना है। और मॉडर्न फिजिक्स अब जो अपना 7वां यूनिट है, आजकल मॉडर्न युग में मॉडर्न फिजिक्स का यूज होता है। ठीक है,
तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आप लोग कोई सिविल इंजीनियर होंगे जो दीवार बनाएंगे, दीवार में अब तो हम लोग टेक्निक से काम करते हैं। अब तो वो नहीं रहा कि हम लोग हथौड़ा से उसको पीटते पीटते रहें, पीट पीट के पता करें, नहीं होता क्या, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को बनाए, बनाने के बाद आप निरीक्षण में गए कि क्या कोई दीवार करेक्ट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या होता है कि एक लेजर लाइट होता है या फिर कोई रे होता है, तो रे से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, वो दीवार ठीक ठाक है तो उसमें लेजर सप्लाई को या कोई रे को देते हैं। अगर वो ठीक ठाक रिफ्लेक्ट हो जाता है तो समझते हैं कि हम मेरा जो वाल है, दीवार है, वो सही है। जैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें कमी है, फिर उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। यानी मॉडर्न फिजिक्स का इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। तो अच्छे से इस टॉपिक को हमको पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स को, क्योंकि इसको हम लोग आगे यूटिलाइज करना है। तो यह था हमारा अप्लाइड फिजिक्स 2 का सिलेबस का स्ट्रेटेजी, जिसे आज हम लोगों ने सीखा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और यह हमारे मैनेजमेंट का फ़ोन नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप टारगेट टेक्निकल क्लासेस में ऑनलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं। अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और ऑफलाइन अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो पूर्णतः ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए आप टारगेट टेक्निकल क्लासेस के जो मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कीजिए, और इससे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और हम लोग के टीम में जुड़ जाइए, और आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए। ये जो मेरे नंबर है 7667613558, इसमें कांटेक्ट करके आप अप्लाइड फिजिक्स 2 के बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स आएगी जो हम पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएगी, तो हम लोग इस नंबर पे डील करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी हम लोग डील कर सकते हैं। तो यहीं तक था आज। अब हम लोग लेक्चर 2 कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज सिलेबस को हम लोग अच्छे से स्टडी किए हैं। तो थैंक यू, बाय।